नमस्कार। परीक्षा गंगा क्लासेस में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं, परीक्षार्थियों, आपको अवगत हो गया होगा कि कल रात्रि में उत्तर प्रदेश सरकार एवं माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा सूची जारी कर दी गई है और इतना जल्दबाजी में और कम समय दिया गया विद्यार्थियों के लिए, पर घबराने की बात नहीं है। हमारे विद्यार्थी भी थोड़ा से कुछ नादानी करते रहे, वो इसलिए कि कुछ लोग तो यही सोचते रहे कि परीक्षा होगी कि नहीं होगी, फिर एक कोरोना आ जाएगा। कोरोना हम आपको बता रहे थे कि कोरोना नहीं आएगा, आप लोग पढ़ाई करते रहे और परीक्षा होगी। लेकिन कोई बात नहीं है। सरकार को धन्यवाद, परीक्षा नियामक को धन्यवाद और परीक्षा आयोग को धन्यवाद। उन्होंने आज 1 साल की जो क्षतिपूर्ति हुई विद्यार्थियों में, वो पूरा करने का काम किया। हम परीक्षा गंगा के मंच से सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार का और परीक्षा आयोग का स्वागत करते हैं। अब बच्चों, घबराने की बात नहीं है। अब हमें देखने की बात ये है कि अब हम अपनी परीक्षा का कैसे सामना करें, कैसे परीक्षा में सम्मिलित हों और हर विषय में अच्छे अंक आवें। हर विद्यार्थी का एक ही उद्देश्य होना चाहिए। अब आपको घबराना नहीं है। कुछ विद्यार्थी हम देख रहे हैं, कल परीक्षा तिथिक्रम जारी हुई, आज घबरा रहे हैं कि अब अपने अब क्या करें, हाय भैया आप क्या करें, हाय भैया आप क्या करें। अब तो परीक्षा आएगा, 24 तारीख से परीक्षा आएगा। चाहे 24 तारीख से आएगा तो आए देव का हुई परीक्षा का है वो। घबराना नहीं है। परीक्षा माने कुछ नहीं। आपने जो पढ़ा है, जो आपके स्कूलों में पढ़ाया गया है, उसी के अंदर से आएगा, उसी के अंदर से आएगा। सब कुछ किताब के अंदर से आएगा, बाहर से कुछ नहीं आएगा, गारंटी लेता हूं। लेकिन आपको घबराना नहीं है, तनिक भी नहीं घबराना, कुछ भी अंदर नहीं लाना है एकदम। परीक्षा कुछ नहीं, परीक्षा क्या है, परीक्षा कुछ नहीं, ऐसे कहते हुए आपको परीक्षा देने जाना है और मन में बना लेना आपको बहुत अच्छे नंबर आएंगे। आइए, हम ज्यादा कुछ ना कहकर आपको प्रोत्साहित करते हुए हम एक काम की बात लेकर आए हैं आज हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए, और हम अगले दिन इंटर के विद्यार्थियों के लिए भी लाएंगे। सबसे पहले जरूरी है प्यारे बच्चों कि आप किसी भी पेपर को हल करें तो उसका एक टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, समय समायोजन होना चाहिए। मैंने अपने विषय हिंदी का आपको समय समायोजन बताने जा रहा हूं। आइए देखिए, मैंने किया है आपके लिए। ये देखिए, इस हिंदी कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए समय समायोजन। प्यारे बच्चों, जब तक हम समय का समायोजन नहीं करते, जब तक हम टाइम का मैनेजमेंट नहीं करते हैं और किस प्रश्न में हमको कितना टाइम देना है ये हम नहीं जान पाते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रश्न हमारे छूट जाते हैं। और जैसे प्रश्न छूट गए तो नंबर कम आएंगे। जो विद्यार्थी टॉप लिस्ट में अपने विद्यालय में अव्वल रहा है, अपने प्रदेश में अव्वल रहा, जिले में रहा, वो विद्यार्थी तनिक की भूल में उसका प्रश्न छूट जाता है और वो कम अंक पाता है, लोगों से पीछे हो जाता है। इसलिए हम अपने हिंदी में आपको वादा दिलाते हैं, आप मेरे बताए गए टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ने का काम करिएगा। आप अनुसार पेपर बाजार से ले लीजिएगा, प्रयोग करिएगा और प्रयोग करने के बाद जो 24 तारीख को आप हिंदी का पेपर देने जाएंगे उसमें प्रयोग करिएगा। देखिए, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, सरकार को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि पहला हमारा पेपर हिंदी का है। भारतेंदु जी ने लिखा कि निज भाषा उन्नति है, अरे सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। बिना निज भाषा, बिना अपने भाषा के ज्ञान के हृदय की पीड़ा नहीं मिट सकती है। प्यारे विद्यार्थियों, आइए हम आपको अपने हिंदी का समय समायोजन बताने जा रहे हैं। देखिए, हिंदी में आपको कुल समय मिलेगा। हिंदी में क्या, सभी पूरे पेपरों में 3 घंटा 15 मिनट का टाइम है।
3 घंटा 15 मिनट। इस 3 घंटे 15 मिनट को हम मिनट में बांटे तो 195 मिनट आता है, 195 मिनट। अब हम 195 मिनट में कॉपी भी भरेंगे, वेरिफिकेशन भी करेंगे और अपना प्रश्न पत्र भी हल करेंगे। इसलिए हम 10 मिनट अन्य कार्य के लिए हमने छोड़ दिया। 10 मिनट हम 185 मिनट में पूरा पेपर आपको हल कराएंगे। लेकिन मेरे बात को अच्छे से सुनना, ध्यान लगाना और आसान पेपर लेकर के प्रयोग करने का काम करना, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। आइए, हाई स्कूल में कुल प्रश्न होते हैं 12, हिंदी में कुल 12 प्रश्न होते हैं, कुल अंक होते हैं 70 अंक का पूरा पेपर होता है। इसलिए हम ये 70 में 70 कैसे प्राप्त करें, इसके लिए हमें हर प्रश्न को अच्छे से शुद्ध लेख में, सुंदर लेख में लिख डालना पड़ेगा और सही समय पर हम लिख डालें। कक्ष निरीक्षक के कहने से पहले हम अपनी कॉपी दे दें। इसका एक ही उपाय है कि जब हम अपने समय का सदुपयोग करेंगे, समय का सही समायोजन कर पाएंगे। आइए विद्यार्थी देखिए, पहला प्रश्न शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न विकल्पी रहता है। ये पहला प्रश्न विकल्पी रहता है, जिसमें एक पहला का में विकल्प रहते हैं, बाकी अति लघु उत्तरीय एक रहते हैं। 5 नंबर का रहता है। ये 10 मिनट इसको मैंने दिया है, आपको केवल 10 मिनट लगाना है। पहले प्रश्न के सभी का, खा, गा, अंगा में केवल 10 मिनट में हल करना है, आगे आपको समय नहीं देना। इसके बाद दूसरा प्रश्न आता है, लघु उत्तरीय टाइप के 3 प्रश्न रहते हैं। लघु उत्तरीय, इसको मात्र 10 मिनट में आपको हल करना है। अगर आपने 10 मिनट दिया, इसमें भी 10 मिनट, 20 मिनट में आप दो प्रश्न हल कर डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरा प्रश्न है गद्यांश। गद्यांश में 2 गद्यांश आएंगे, 2, जिसमें से एक के अंतर्गत आए हुए प्रश्नों के उत्तर को लिखना होगा। तो प्रश्न 3 हो रहेंगे, गद्यांश को पढ़ना भी है, तीनों प्रश्न के उत्तर लिखना है। विद्यार्थी भूल नहीं करिएगा, आप प्रश्न न टिप डालिएगा, आपको प्रश्न नंबर डालना है। प्रश्न नंबर 3 का या आबा सामने आएंगे, प्रश्न नंबर 3 का आ, उत्तर लिखना है। बा में कंपलसरी रेखांकित अंश की व्याख्या कराता है और आ में पाठ का नाम, लेखक का नाम पूछता है। और एक साफ प्रश्न होता है, एक वाक्य का होता है, बहुत सरल होता है, 2-2 नंबर के होते हैं। 6 नंबर का होता है, इसको हमने 12 मिनट दिया है। 12 मिनट में आप इसको हल कर डालेंगे। 2 मिनट में गद्यांश पढ़ डालेंगे और 7-8 मिनट में बढ़िया लिख डालेंगे। 12 मिनट कुल खर्चा करेंगे, बढ़िया से लिखना है। अब आएगा चौथा प्रश्न, आया आपका पद्यांश। पद्यांश भी 2 होंगे, जिसको ठीक से पढ़ना होगा। जो आपको सरल लगे, जो आपको अच्छा लगे, उस पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए पूछता है। इसको हमने 15 मिनट दिया है। 5 मिनट आपको पढ़ने के लिए, 2 मिनट संदर्भ लिखने के लिए, और मान लीजिए 7 मिनट लगभग आप व्याख्या लिखिए और 2 मिनट में काव्यगत सौंदर्य लिखिए। इतना लिख करके आप आगे बढ़ जाइए, ये आपका पूरा हो जाएगा। इसके बाद 5वां प्रश्न जीवनी का रहता है। जीवनी 2 तरह से पूछी जाती है। पहला, 5वां के का में 3 लेखक होते हैं, एक का लिखना होता है, और खा में जो है 3 कवियों का नाम दिए होते हैं, जिसकी एक जीवनी लिखनी होती है। अब हम एक जीवनी लिखने के लिए 15 मिनट दिया, दूसरे कवि की जीवनी लिखने के लिए 15 मिनट दिया, इसलिए 30 मिनट में आपको बढ़िया से बढ़िया 30 मिनट में आप बढ़िया 4 पेज यानी 1.5 पेज की, यानी लगभग 3 पेज या 2 पेज की जीवनी बढ़िया अच्छे लेख में आप 30 मिनट में लिख डालेंगे। कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बस मेरे समय को ध्यान दीजिए और समय का समायोजन करते रहिए। 6वां प्रश्न होता है संस्कृत अवतरण। संस्कृत गद्य का अवतरण कई पाठ दिए हुए हैं, जैसे वाराणसी से आ गया, भारतीय संस्कृत से आ गया, और आ गया चंद्रशेखर से आ गया, जो है इस तरह करके कहीं से भी 2 दे देंगे और 1 करना होगा। पहले आपको ध्यान से उसको पढ़ना, संस्कृत है, उसमें ज़्यादा समय लगता है, ज़्यादा अनुवाद करने के लिए टाइम लगता है। तो इसके लिए आपको मैंने 5 मिनट पढ़ने के लिए दिया और 10 मिनट में अच्छे लेख में संदर्भ सहित उसका अनुवाद लिख डालेंगे तो 15 मिनट में आपका ये अवतरण वाला प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद ये श्लोक दिया है। श्लोक जो है
सातवां प्रश्न में आता है श्लोक। एक अपनी पाठ्य पुस्तिका से याद किया हुआ कोई श्लोक लिखना होता है। उसको बहुत से हमारे बच्चे धोखा करते हैं, जो पेपरवा में दिया वही का लिख डालते हैं। अरे भैया ये ना करो, आप 3 थे याद कर लो, अभी से फंसा है 3 याद करो, कोई एक पेपर में आ जाएगा, मान लीजिए एक पद्यांश में आ गया, कोई टेंशन नहीं, नो टेंशन। एक थे बाहर वाला जो है उसको लिख दो, आपको मिल जाएंगे। इसको 5 नंबर हमने दिया, 5 नंबर आप 5 मिनट में आप बढ़िया से अच्छे से एक श्लोक लिख डालेंगे। इसके बाद 8वां प्रश्न होता है भैया। 8वां प्रश्न ये व्याकरण संबंधित, यहाँ से 8वां प्रश्न से 12वां तक व्याकरण चालू होता है। तो यहाँ पर 8वां प्रश्न में कुछ का खा गा घा अंगा करके ऐसे देता है। ये रस भी देगा, इसमें छंद अलंकार देगा। तो ये रस छंद अलंकार 2-2 नंबर के आते हैं। ज्यादा इसमें समय हम नहीं दिया है, तो 6-6 मिनट दिया है। 6 रस के लिए, 6 छंद के लिए और 6 अलंकार के लिए, 6-6 मिनट। अब आप 6 मिनट में क्या करेंगे, इसकी परिभाषा भी लिखेंगे, एक उदाहरण लिखेंगे और स्पष्टीकरण लिखना ना भूलिए। अगर स्पष्टीकरण छोड़ दिया तो 2 नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए आप ये सब लिखते हुए 18 मिनट में तीनों रस छंद अलंकार आप लिख डालेंगे। और हाई स्कूल के परीक्षार्थियों के लिए बता देता हूं कि आप घबराना नहीं, जो किताब में है कोविड-19 के कारण हट गए उनको नहीं पढ़ना, जो है उन 2-2 है, 1-1 है, उनको रट डालिए, वही आएंगे, वो बाहर से नहीं आएगा, आप घबराइए नहीं। इसके बाद 9वां प्रश्न होता है कि उपसर्ग, प्रत्यय, समास, तत्सम और पर्यायवाची ये विकल्प में दिए होते हैं और लिखना भी होता है जोड़ करके। जैसे उपसर्ग है कि किन्हीं 3 उपसर्गों को जोड़ते हुए एक शब्द बनाइए। तो आप जैसे परि है तो परि जोड़कर वार बना, परिवार बना दीजिए, परिधान बना दीजिए। इस तरह करके आप इसको लिखेंगे 10 मिनट में। शायद से आप 5 ये होंगे सवाल, 10 मिनट में आप कर डालेंगे और फटाक से करके उसको रेखांकित करिए, बढ़िया से लिखिए, आपका समय हो जाएगा। इसके बाद 10वां प्रश्न आपका संधि, शब्द रूप, धातु रूप और अनुवाद का होता है। ये इसमें भी 1 2 3 4 खंड होते हैं और इसमें आपको 2-2 मिनट देना है। बस आपको गोला करने के लिए समय है, 2-2 मिनट दीजिए, बढ़िया। ये अनुवाद में समय लग सकता है, अगर आप ध्यान से पढ़े नहीं है, किताब पढ़े नहीं है, अनुवाद किए नहीं है, तो इसको सोच लीजिए या कहीं से अपना जुगाड़ लगा के कर लीजिए। 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाइएगा, 10 मिनट आप लगा लिया, काम आपका हो गया। इसके बाद 11वां प्रश्न भैया निबंध लेखन। ये 6 नंबर का आता है स्कूल में और बहुत बड़ा और बहुत बढ़िया होता है। इसमें बढ़िया नंबर बच्चों को मिलते भी हैं। इसलिए आप ये देखिए, इसमें आपको 35 मिनट मैंने दिया, आपको 35 मिनट देना। 35 मिनट में आप 3 पेज से 4, 5, 4.5, 5 पेज तक का निबंध आप बढ़िया लिख डालेंगे। बढ़िया आप रूपरेखा बनाइए, प्रस्तावना से शुरू करिए, उपसंहार तक ले जाइए। बढ़िया 35 मिनट में आपका टॉप का निबंध लिख जाएगा, आपको 6 में 6 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन 35 मिनट से कम समय नहीं लगाइएगा, 3 पेज से कम नहीं लिखिएगा, 3 पेज से 5 पेज तक लिखिएगा। मेरी बात जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो सभी विद्यार्थी ध्यान से हमारी बात को सुनेंगे, अनुसार पेपर लेकर के इसका प्रयोग जरूर करेंगे। इसके बाद 12वां प्रश्न, ये तो समझ लीजिए 3 नंबर का फंसाया आता है। ये 3 नंबर का होता है, मुक्तिदूत खंडकाव्य होता है। ये आपके हाई स्कूल में केवल एक ही है, डॉक्टर राजेंद्र मिश्र द्वारा लिखित मुक्तिदूत खंडकाव्य है। इसमें जो सर्ग है उनका या तो सर्ग का सारांश पूछता है या फिर मुक्तिदूत खंडकाव्य के नायक का चरित्रण पूछना है। देखिए आप लोग ध्यान से पेपर पढ़िएगा, सबसे लास्ट में जब 12वां प्रश्न पढ़ेंगे तो दिया होगा किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। हमारे विद्यार्थी भूलवश क्या करते हैं, सारांशों लिख डालते हैं और चरित्रण लिख डालते हैं। आप ध्यान दीजिए, एक लिखना है, चाहे आप सारांश लिखिए और चाहे गांधी जी का चरित्रण लिखिए। मेरे अनुसार तो गांधी जी का चरित्रण याद कर लीजिए, आपका 3 नंबर आपके जेब में चला जाएगा। अब 15 मिनट में आपका बढ़िया 1.5 पेज का चरित्रण लिख जाएगा और इसमें अच्छे से अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, आपको घबराना भी नहीं है, आपको अच्छे से लिखना है। मैंने जो समय बताया, ये समय पूरा 185 मिनट में मैंने आपका पेपर समायोजित कर दिया। 185 मिनट में आप बढ़िया, यानी 3 घंटा 5 मिनट तक आपका पेपर एकदम कंप्लीट हो जाएगा।
कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 10 मिनट फिर भी बचता है, इसके लिए आप दोहरा लीजिए, एक बार खोल के देख लीजिए कि हमने कोई प्रश्न ऐसा तो नहीं है कि जल्दबाजी में छोड़ दिए हैं, ऐसा कुछ तो नहीं है। इसके लिए एक ही काम करना आपसे निवेदन है कि आप परीक्षा से पहले 1, 2, 3, 4 कम से कम जितने हो सके उतने आसान पेपर जरूर हल करें और हमारे दिए गए समय समायोजन के हिसाब से हल करें। आपका बहुत अच्छा नंबर आएंगे, आप बहुत अच्छे होंगे, आगे बढ़ेंगे। यही शुभकामना के साथ हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए बस इतना ही। आगे हम बहुत जल्द लेकर आएंगे विकल्पी, अति लघुत्तरी, बहुत महत्वपूर्ण जीवनी और कौन कौन से लेखक, कौन कौन से कवि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कौन सा पाठ संस्कृत का इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से अनुवाद आ सकते हैं, कौन कौन पर्यायवाची उपसर्ग प्रत्यय आदि आ सकते हैं, ये सब मैं आपको 4-5 दिन के अंदर पढ़ाने का काम करूंगा। बस आप बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।